Hello everybody, welcome to your favorite channel for NEET Biology Preparation the Bio World. लेडीज एंड जेंटलमैन, हम लोग ने स्टार्ट किया यूनिट नंबर 6 और यूनिट नंबर 6 में हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म को कंप्लीट करने के बाद हम लोग अपनी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं। जर्नी को ऑलरेडी चालू कर दिया है। जर्नी का नाम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट और इन दिस पर्टिकुलर टॉपिक हम लोगों ने अब तक सीख लिया हुआ है। आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए हमेशा मेल गैमेट होना चाहिए और फीमेल गैमेट होना चाहिए। अब ये जो मेल गैमेट होता है उसको हम लोग ने बना दिया हुआ है, फीमेल गैमेट भी हम लोगों ने बना दिया हुआ है। लेकिन ये जो मेल गैमेटोफाइट है जिसको हम लोग बोलते हैं पोलन ग्रेन, जिसके अंदर मेल गैमेट है, हम लोगों का ये जो पोलन ग्रेन है ये इमोबाइल है। अगर ये इमोबाइल है तो ये कैसे फ्लावर तक जाएगा, मतलब कैसे ये फीमेल गैमेट तक जाएगा? तो फिनोमिनन का नाम होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इसी प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन बोलते हैं। पॉलिनेशन में सेल्फ पॉलिनेशन होता है और सेल्फ पॉलिनेशन में गिटैनोगैमी, ऑटोगैमी पाया जाता है। देन देयर इज अ क्रॉस पॉलिनेशन ऑल्सो, जिसके अंदर जीनोगैमी पाया जाता है। अब हमको ये सीखना है कि अगर पॉलिनेशन हो रहा है तो पॉलिनेटिंग एजेंट की भी जरूरत पड़ेगी और वो पॉलिनेटिंग एजेंट एबायोटिक हो सकता है और बायोटिक हो सकता है। एबायोटिक में वाटर हो सकता है, एयर हो सकता है। अपने आखिरी वीडियो में, मतलब वीडियो नंबर 13 में हम लोगों ने आपको ये बताया था कि क्या होगा जब पॉलिनेटिंग एजेंट हवा होगी, या मतलब एयर, विंड एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट, और कौन से प्लांट में पॉलिनेशन विंड के द्वारा किया जाता है, जैसे पाम, डेट पाम, यस मेज। ये सारे एग्जांपल्स हमने अच्छे से डिस्कस किया हुआ था। अब हम लोग अगले पॉलिनेटिंग एजेंट्स के बारे में बात करने वाले हैं और अगले पॉलिनेटिंग एजेंट का नाम है वाटर। क्या नाम है बच्चों? वाटर। वाटर एक एबायोटिक पॉलिनेटिंग एजेंट है। तो टॉपिक का नाम रहेगा हाइड्रोफिली। हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फिली का मतलब आप यहां पे समझ लीजिए पॉलिनेशन। क्या बच्चों? हाइड्रो का मतलब होता है वाटर और फिली का मतलब होता है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन बाय वाटर इज कॉल्ड हाइड्रोफिली। हाइड्रोफिली वो फिनोमिनन कहलाता है जिसमें पॉलिनेशन वाटर के वजह से, वाटर के वजह से हो जाता है। तो इस फिनोमिनन को हम लोग हाइड्रोफिली कहते हैं। और ऐसा फ्लावर जिसके अंदर पॉलिनेशन पानी की वजह से हो रहा है तो ऐसे फ्लावर को हाइड्रोफिलस फ्लावर बोलते हैं। यस सर। सो इसको एकदम प्यार से और सिंगल वर्ड में अगर हमको एक्सप्लेन करना है तो हम इसको लिखेंगे, इट इज अ पॉलिनेशन बाय वाटर। या ये भी अगर आपको बड़ा स्टेटमेंट लग रहा है तो आप सिंपली लिख लीजिए वाटर पॉलिनेशन। यस सर, ये डेफिनेशन है। मेरे प्यारे बच्चों, ये है वाटर पॉलिनेशन। अब सवाल उठता है कि अगर पॉलिनेशन पानी की वजह से हो रहा है तो पानी कितना इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है पॉलिनेशन में। तो आपकी जानकारी के लिए बता दो, हमारे एनसीईआरटी में जो ओपनिंग लाइन है, ओपनिंग लाइन ही बोलता है कि पॉलिनेशन बाय वाटर इज अ रेयर प्रोसेस। यस सर, पॉलिनेशन बाय वाटर इज अ रेयर प्रोसेस। ये बहुत ही रेयरली होता है। ओनली 30 जनरा, मतलब देयर आर हजारों जीनस होते हैं। जीनस, जनरा का मतलब होता है जीनस। जीनस सिंगुलर है और बहुत सारे जनरा आते हैं तो उसको हम, जैसे मैंगीफेरा इंडिका, तो इंडिका स्पीसीज है और मैंगीफेरा क्या है? जीनस है। तो एक जीनस, ऐसे हजारों जीनस होते हैं और उन हजारों लाखों जीनस में खाली ओनली 30 जनरा जो होते हैं वो पानी के वजह से पॉलिनेशन करते हैं। यस सर। और उनमें से भी मोस्टली मोनोकॉट होते हैं। क्या होते हैं? मोस्टली मोनोकॉट होते हैं। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया है। तो हम यहाँ पे लिखने वाले हैं पॉलिनेशन बाय वाटर इज अ रेयर प्रोसेस। ओनली द 30 जनरा आर डूइंग दिस पॉलिनेशन बाय वाटर एंड मोस्ट ऑफ देम आर मोनोकॉट।
ये जो 30 जनरा है ये आपकी एनसीईआरटी में मेंशन किया हुआ है, सो यू मस्ट हैव टू लर्न इट। यस सर, और इसमें कई बार सवाल पूछे जाते हैं। I think this particular point is very clear आपको कि only 30 जनरा is very important, only 30 जनरा, और उसमें भी 30 जनरा में मोस्टली मोनोकॉट रहेंगे, डायकॉट थोड़े कम रहेंगे। यस सर। अब पानी का इंपॉर्टेंस है क्या, तो हमारी एनसीईआरटी अब बात करती है कि पानी ना बहुत ही ज्यादा जरूरी था, मतलब ये एंजियोस्पर्म के लिए, पॉलिनेशन के लिए जरूरी उतना ज्यादा नहीं दिखाई देता है क्योंकि ओनली 30 जनरा इज डूइंग, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि पानी इंपॉर्टेंस नहीं है। तो ये लोग बात करते हैं अपने अगले पॉइंट में कि प्लांट में एबीपी न्यूज आपने सुना होगा, ए फॉर अलगे, बी फॉर ब्रायोफाइटा एंड पी फॉर टेरिडोफाइट्स। अलगे, ब्रायो, टेरिडो, ये तीनों के अंदर जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो वाटर के वजह से होता है। अरे वाटर की वजह से क्यों होता है, क्योंकि इनमें इनका जो मेल गैमेट होता है उसको स्विम करके, और स्विमिंग तो हमेशा पानी में ही की जा सकती है। यस सर। सो स्विम करके उनको फीमेल गैमेट की तरफ पहुंचना पड़ता है, और ये एक मेन, जब प्लांट का इवोल्यूशन हो रहा था अलगे से ब्रायो, ब्रायो से टेरिडो, टेरिडो से जिम्नो, जिम्नो से एंजियोस्पर्म, जब प्लांट का इवोल्यूशन हो रहा था तो ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट बहुत ज्यादा, इनमें डाइवर्सिटी या इनका पॉपुलेशन, इनमें वेरिएशन बहुत ज्यादा हो नहीं पाया। ये आज दुनिया में लिमिटेड जगह पे प्रेजेंट है, ऐसा एनसीईआरटी बोलती है। क्यों प्रेजेंट है एनसीईआरटी हमारी बोलती है, इसका मेन रीजन था कि आज भी वो प्लांट एबीपी, मतलब अलगे, ब्रायो, टेरिडो, ये तीनों प्लांट आज भी वाटर के ऊपर डिपेंडेंट है फॉर द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के लिए आज भी वाटर पे डिपेंडेंट है। इज दैट क्लियर पॉइंट एवरीबॉडी? हम लिखते हैं ये पॉइंट। सो नंबर 3 पॉइंट, एबीपी, एबीपी न्यूज से आप इस ट्रिक को याद कर सकते हैं। यस सर। ए का मतलब अलगे, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स। यस सर। ये तीनों को, दिस थ्री ऑल रिक्वायर द वाटर, require water by male gamete. Fertilization. इसीलिए these plants are limited। आज दुनिया में ये बहुत जगह पाए नहीं जाते हैं, ऐसी जगह ही पाए जाते हैं जहां इधर उधर आजू बाजू में पानी प्रेजेंट होगा, तभी ये पाए जाते हैं। आई थिंक दिस पार्ट्स आर वेरी क्लियर। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अब जब हम बात करते हैं हाइड्रोफिली के बारे में, तो हाइड्रोफिली के कौन कौन से प्लांट्स हैं, कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं जो हाइड्रोफिली में पाए जाते हैं। हाइड्रोफिली में बहुत सारे एग्जाम्पल्स पाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं। इनफैक्ट उनका जब नाम चालू होता है तो वो वाटर से चालू होता है। ऐसे बहुत सारे प्लांट होते हैं जो पानी में पाए जाते हैं, लेकिन उनका पॉलिनेशन पानी की वजह से बिल्कुल नहीं होता है। तो ऐसे कौन से, अच्छा ऐसा क्यों होता है इसके बारे में भी हम सोचेंगे, लेकिन आप मुझे बताइए कि ऐसे कौन कौन से प्लांट होते हैं, हमारी एनसीईआरटी बात करती है ऐसे कौन कौन से प्लांट होते हैं जिनमें जो पॉलिनेशन होता है वो प्लांट पानी में पाया जाता है ना, लेकिन पॉलिनेशन पानी की वजह से ना होके या तो हवा की वजह से होता है या तो इंसेक्ट की वजह से होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि इनका ये प्लांट तो पानी में है। देखिए मैं पानी में हूं इस समय, स्क्रीन में नहीं हूं, मतलब पानी में हूं, यस सर, लेकिन इनका जो फ्लावर होता है वो हवा में रहता है, एयर में। सो ये आधे सबमर्ज रहते हैं, जैसे मैं हूं आधा सबमर्ज, तो ये इनका जो फ्लावर रहेगा वो एयर में रहेगा, और अगर ये एयर में रहेगा तो बहती हुई हवा इनका पॉलिनेशन कर सकती है, इजंट इट? बहती हुई हवा इनका पॉलिनेशन कर सकती है,
और उड़ता हुआ इंसेक्ट भी इनका पॉलिनेशन जरूर कर सकता है. आय थिंक दिस कॉन्सेप्ट इज क्लिअर. अब कोण कोण से एक्झाम्पल आते जसं मी तुम्हाला सांगितलं की याच्यामध्ये फ्यू एक्झाम्पल येते आणि त्यांच्या नाव पण वॉटर नून स्टार्ट होते, जिनका नाम वाटर से स्टार्ट होता है. एग्जाम्पल नंबर 1, वाटर लिली. अरे पानी में मिली, वाटर लिली पानी में मिली, पानी में रह के भी इसका पॉलिनेशन हवा की वजह से होता है, इंसेक्ट की वजह से होता है. नंबर 2 एग्जाम्पल, वाटर हाइसिंथ. वाटर हाइसिंथ इसका नाम है वाटर, मतलब वाटर से स्टार्ट होता है. देन तीसरा एग्जाम्पल है टस्टस, लोटस. लोटस, टस्टस मतलब लोटस. यस सर. सो ये जो तीनों एग्जाम्पल्स होते हैं, ये तीनों एग्जाम्पल्स पानी में पाए जाते हैं. इनका नाम भी पानी से स्टार्ट होता है, बट इनका पॉलिनेशन, और नीट ये सवाल जरूर पूछेगा. क्यों पूछेगा मालूम है? नीट आपको पूछेगा वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ में पॉलिनेशन कौन से पॉलिनेटिंग एजेंट की वजह से होता है. बहुत ही आसान सवाल है, लेकिन अगर आपने एनसीईआरटी को अच्छे से ध्यान से नहीं पढ़ा है तो आप चुपचाप मार्क करके आओगे वाटर और आपको मिलेगा -5. यस सर. तो बी अलर्ट. एनसीईआरटी का पॉइंट है, वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है कि ये पानी में पाया जाता है. तो बच्चे को ऐसा लगता है कि अरे वाटर लिली है, वाटर हाइसिंथ है, पानी में पाया जाता है, तो क्या लिखना है आंसर? वाटर लिखना है. बिल्कुल गलत है. यस सर. आंसर क्या लिखना है? इंसेक्ट लिखना है एंड वाटर लिखना है. तीसरा ऑप्शन रहेगा बोथ 1 and 2. उसी तीसरे ऑप्शन को आपको मार्क करना है, उसी तीसरे ऑप्शन को आपको मार्क करना है. देन आपको कभी कभी ऐसा सवाल पूछ सकते हैं कि वाटर लिली में पॉलिनेशन इंसेक्ट की वजह से क्यों होता है, तो आपको उस समय जवाब देना है बिकॉज इनमें इमर्जेंट फ्लावर है. ये इमर्जेंट का मतलब जो पानी के ऊपर आया हुआ है. इमर्ज होना मतलब पानी के ऊपर आना. यस सर. प्रॉब्लम से ऊपर आने को बोलते इमर्ज होना, ऊपर उठना, ऊपर उठने को बोलते इमर्ज होना, राइज होना. यस सर. इज दैट क्लियर? वेरी गुड. सो इंडिया लिखते हैं हम लोग ये पॉइंट. नंबर 4 पॉइंट, some plant found in water but their pollination would be done by, I know, their pollination done by, pollination is going to be done by air or insect. Both are very very important. दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. यस सर. देन इसमें कौन कौन से एग्जाम्पल आते हैं? टस्टस, लोटस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल जो आपको पता होना चाहिए. देन वाटर लिली, पानी में मिली, वाटर लिली पानी में मिली, मिली, नो मिली, डोंट किल. वाटर हाइसिंथ. यस सर. दीज आर द फ्यू एग्जाम्पल्स जो पाए जाते हैं. अब नंबर 5 में हम लोग बात करने की कोशिश करेंगे. सर ऐसे कुछ एग्जाम्पल बताओ, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स बताओ जिसमें पॉलिनेशन वाटर की वजह से होता है. तो नंबर 1 एग्जाम्पल, जो सबसे पहला एग्जाम्पल है, उसको हम लोग बोलते हैं सिरेटोफाइलम. नंबर 2 वेलिसनेरिया. नंबर 3 हाइड्रीला. नंबर 4 एंड हम सबका न्यारा वाला प्यारा ज़ोस्टेरा. यस सर. ज़ोस्टेरा को हम प्यार से समुद्री घास कहते हैं, इसको प्यार से सी ग्रास बोलते हैं. यस सर. इसमें से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो है वेलिसनेरिया एंड ज़ोस्टेरा. ये दो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सबसे ज्यादा कंफ्यूजियस है हाइड्रीला. हाइड्रीला सबसे ज्यादा कंफ्यूजियस है क्योंकि इसका जो पॉलिनेशन है वो पानी भी करता है, एयर भी करती है, वाटर भी करती है, और एनसीईआरटी ये पॉइंट बिल्कुल भी लिखती नहीं है. यस सर. तो ये आपको रेफरेंस से पता चलता है कि हाइड्रीला जो है एक ऐसा प्लांट है जिसमें पॉलिनेशन हवा भी करता है, इंसेक्ट भी करता है. अगर इनका फ्लावर ऊपर आया हुआ, ऊपर नहीं आया हुआ है तो पानी के नीचे ही इनका पॉलिनेशन हो जाएगा. सो थोड़ा पॉलिटिकल है हाइड्रीला, लेकिन बाकी के सभी एग्जांपल्स एब्सोल्यूट तरीके से
हाइड्रोफिली में आते हैं, लेकिन हाइड्रीला हम एग्जाम्पल लिखेंगे हाइड्रोफिली में ही, क्योंकि पॉलिनेशन इसका पानी भी करता है, कर सकता है। यस सर। एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोफिली, एग्जाम्पल्स ऑफ हाइड्रोफिली, हाइड्रोफिली के क्या क्या एग्जाम्पल्स है उनका नाम लिखते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल हम लिखेंगे ज़ोस्टेरा, ज़ोस्टेरा और टूमेरा। यस सर, ज़ोस्टेरा, देन इसको हम प्यार से सी ग्रास बोलते हैं। Then there is an example called Vallisneria. हमारा ये पॉइंट आगे जाएगा ऊपर यहाँ पे साइड में। Then we are talking about 5 point only. Zostera के बाद Ceratophyllum, Ceratophyllum and Hydrilla. Ceratophyllum and Hydrilla, ये एग्जांपल्स है। Ceratophyllum and Hydrilla, these are the next example जो आपको क्लियर हो गया। अब आगे हमको क्या सीखना है इस पॉइंट में? आगे हमको सीखना है कि ऐसे कौन से एडेप्टेशंस होते हैं या करेक्टरिस्टिक होती है या प्रॉपर्टी होती है जो हाइड्रोफिलस फ्लावर में पाई जाती है। सो फिलहाल आपने इंट्रोडक्शन है वो पार्ट कवर कर लिया हुआ है, और आप ये ध्यान से समझ लीजिए कि पहली प्रॉपर्टी इनकी मतलब कैरेक्टरिस्टिक हम लोग बात करने वाले हैं। सो let's change the title. Characteristic of hydrophilous flower. Hydrophilous flower. Characteristic number 1. Yes sir, characteristic number 1. पॉलिनेशन, मतलब वाटर की वजह से पॉलिनेशन या तो पानी के नीचे हो सकता है या तो पानी के बिल्कुल ऊपर नहीं, सरफेस पे हो सकता है। पानी के ऊपर हुआ तो या तो हवा या तो इंसेक्ट। यस सर, एग्जैक्टली। पॉलिनेशन अगर पानी के नीचे होता है तो इसको पो बोलते हैं, हाइपो। हाइपो मतलब बिलो और एपी मतलब एबो। यस सर, पानी के सरफेस पे पॉलिनेशन होता है तो इसको एपी हाइड्रोफिली बोलते हैं, और पानी के नीचे पॉलिनेशन होता है तो हम इसको हाइपो हाइड्रोफिली बोलते हैं। रूल नंबर 1 आपको अच्छे से क्लियर हो गया है। मतलब हाइड्रोफिली के 2 टाइप हो गए। यस सर, 2 टाइप हो गए। तो पहला पॉइंट है इसका 2 टाइप्स। दो टाइप हो गए, एपीहाइड्रोफिली है हाइपोहाइड्रोफिली। पहले क्या सीखना चाहेंगे? हाइपोहाइड्रोफिली, पहले पानी के नीचे फिर पानी के सरफेस पे। यस सर। हाइपोहाइड्रोफिली, हाइपोहाइड्रोफिली के क्या एग्जांपल्स होते हैं? हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जांपल होता है ज़ोस्टेरा। क्या होता है? आपकी जिंदगी का आखिरी अल्फाबेट कौन है? Z है ना। ऐसा दिमाग से याद करने का। विजय मिश्रा को आप कहां देखना चाहते हो, पानी के नीचे या पानी के ऊपर? V फॉर विजय एंड B फॉर वेलिस्नेरिया। मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। यस सर, विजय मिश्रा को आप देखना चाहते हैं पानी के ऊपर, तो वेलिस्नेरिया इज एन एग्जांपल ऑफ एपीहाइड्रोफिली। यस सर, ट्रिक है, ट्रिक। बच्चा जब नीट देता है तो वो वेलिस्नेरिया कुठे होता रे असं विचारतो, आणि त्याच्या सोच मध्ये आपको नर्वसनेस, जब भी आपको आप सोच रहे हो आपको आंसर नहीं आया तो एड्रेनालिन स्ट्रेस हार्मोन फटाक से इंजेक्ट होता है, हार्ट बीटिंग बढ़ती है, बीपी बढ़ता है। ये बिल्कुल एकदम सिंपल प्रोसेस है। जैसे आप साइकिल चला रहे हो, अचानक में आपको ब्रेक लगाना पड़ा, सडन कुछ हो गया तो स्ट्रेस होता है, वैसे स्ट्रेस आता है। नो स्ट्रेस, नो है। जिंदगी का आखिरी अल्फाबेट Z है और Z हमेशा नीचे रहेगा क्योंकि सबसे लास्ट में आता है।
तो जोस्टेरा को समुद्री घास बोलते हैं, मतलब पानी ही इसकी कहानी, सरफेस के ऊपर कभी भी नहीं आनी। यस सर, इज दैट क्लियर? तो हाइपोहाइड्रोफिली का एग्जांपल है जोस्टेरा। अब बच्चे पूछेंगे कि सिरेटोफाइलम बताओ ना, तो सिरेटोफाइलम और जोस्टेरा क्लियर, पानी के नीचे वो अकेला नहीं रहेगा। यू अंडरस्टैंड? सरफेस पे तो बहुत सारे लोग हैं, है ना? मैं भी हूँ, विजय, बी फॉर वेलिस्टरी, हम दोनों हैं सरफेस के ऊपर। यस सर, ओके। सो यहाँ पे क्या एग्जैक्ट सिरेटोफाइलम है ना, दिख नहीं रहा है लास्ट में तो कोई बात नहीं, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है सिरेटोफाइलम, यही पेस्ट करके कॉपी कर लो। यस सर, ओके। आगे हाइपोहाइड्रोफिली के बाद एपीहाइड्रोफिली। एपी वर्ड जब भी बायोलॉजी में आता है इसका मतलब एबो कहलाता है। एपी मतलब एबो। अब पानी के ज्यादा ऊपर मत उठ जाना, पानी के सरफेस। एपीहाइड्रोफिली, ये हाइपोहाइड्रोफिली है और ये एपीहाइड्रोफिली। जब हम एपीहाइड्रोफिली के बारे में बात करते हैं तो इसमें जो एग्जांपल आता है वो आता है वेलिस्नेरिया। एंड देयर इज अनदर एग्जांपल जो हाइड्रीला है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाइड्रीला में पॉलिनेशन एयर भी कर सकता है और इंसेक्ट भी कर सकता है, लेकिन अगर आपको हाइपो और एपी में उसको क्लासिफाई करना है तो ऑप्शन आएगा एपी। यस सर, हाइड्रीला। आई थिंक पॉइंट इज क्लियर। हम अगली प्रॉपर्टी के बारे में बात करते हैं। फ्लावर बहुत ही बड़ी साइज का कलरफुल रहेगा? बिल्कुल नहीं। फ्लावर विल बी, बिल्कुल नहीं। पानी को क्या जरूरत है? कलर। पानी को, बहते हुए पानी को फ्लावर के कलर से लेना देना नहीं, फ्लावर के नेक्टर से लेना देना नहीं। फ्लावर बड़ी साइज का हो तो उसको मतलब नहीं है। यस, उसको कुछ भी मिल रहा है। तो फ्लावर कैसा होगा? फ्लावर विल बी स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस। इनकॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या होता है? कुछ स्पेशल नहीं रहेगा। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब बहुत ही बड़ी साइज का और कलरफुल, ब्राइट, लार्ज, स्पेशल, वीआईपी। कॉन्स्पिक्यूअस मतलब बड़ी साइज का, लार्ज, स्पेशल, वीआईपी। ये सारी टर्मिनोलॉजी, ये सब आपको लिखना होगा क्योंकि कॉन्स्पिक्यूअस और इनकॉन्स्पिक्यूअस बायोलॉजी में कई बार ये टर्मिनोलॉजी यूज होती है। यस सर। इनकॉन्स्पिक्यूअस मतलब नीचे का, गया हुआ, बहुत ही स्मॉल, नॉट स्पेशल, बहुत ही जनरल, बहुत ही कॉमन, ये सारी टर्मिनोलॉजी यूज करते हैं। यस सर, इज दैट क्लियर? तो ये बहुत ही गया गुजरा, कॉमन, जनरल फ्लावर रहेगा। यस सर, फ्लावर इज स्मॉल एंड इनकॉन्स्पिक्यूअस। Flower will be small and inconspicuous. Point number 3. कैलेक्स कोरोला जब साथ में आते हैं तो किसको बनाते हैं? कैलेक्स और कोरोला जब साथ में आते हैं, मॉर्फोलॉजी में मैंने पढ़ाया था, पेरियंट बनाते हैं। क्या बनाते हैं? पेरियंट बनाते हैं। पेरियंट बनाते हैं, बताया था। यस सर। इज दैट कौन सी फैमिली? लिलिएसी फैमिली में। यस सर, हमने पढ़ाया था आपको मॉर्फोलॉजी में। यस सर। सो इसमें जो कैलेक्स होता है और कोरोला होते हैं वो एक दूसरे से मिल जाते हैं, इनको डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता। कैलेक्स कोरोला को अलग अलग डिस्टिंग्विश नहीं किया जा सकता, वो एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं, मिल जाते हैं और मिलने के बाद हम उनको बोलते हैं पेरिएंथ। सो calyx and corolla form perianth. They will form perianth. Yes sir. हम लोग आते हैं नंबर 4 कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। यस सर। नंबर 4 कैरेक्टरिस्टिक ये है कि इनका जो पोलन ग्रेन होगा। यस सर। हाँ, पहले फ्लावर कलरलेस एंड नॉट प्रोड्यूसिंग नेक्टर, क्योंकि बहते हुए पानी को
नेक्टर और कलर से मतलब नहीं। Yes, sir. Flowers are always going to be colorless. They are going to be colorless and they are going to be nectarless. ना वो कुछ कलरफुल रहेंगे, ब्राइट कलर नहीं होगा, और नेक्टरलेस का मतलब होता है ये कोई भी नेक्टर प्रोड्यूस नहीं करेंगे। I think this particular point is very clear. Flowers are colorless, nectarless, लेकिन आप साथ में ये याद रखिए कि they will not produce some fragrance. तो मतलब ये orderless भी है। order अच्छा, ये वो order नहीं है। ऑर्डर का मतलब होता है फ्रेग्रेंस, तो इसमें फ्रेग्रेंस नहीं होगा क्योंकि बहती हुई पानी को फ्लावर के फ्रेग्रेंस से कोई लेना देना नहीं। फ्रेग्रेंस को लेना देना इंसेक्ट को है, ह्यूमन को है, बाकी के एनिमल को है, क्योंकि उनमें सेंस ऑर्गन ऑफ स्मेल डेवलप रहता है। यस, फ्लावर्स आर कलरलेस, नेक्टरलेस एंड ऑर्डरलेस। और ये जो एग्जाम्पल आपने लिखा हुआ है यहाँ पे, लोटस, वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ, इसमें ये इंपॉर्टेंट है कि ये क्यों ऐसा शो करता है, मतलब एयर की वजह से पॉलिनेशन और इंसेक्ट की वजह से। तो आप यहाँ पे एक वर्ड लिखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इनमें फ्लावर इमर्जेंट है, मतलब सरफेस के ऊपर आता है। तो मैंने बताया है बट मैंने लिखा नहीं है, तो आई जस्ट राइट इट। Emergent flowers are going to be present. Emergent flowers are going to be present. यहाँ पे emergent flower होंगे जो present होंगे. So emergent flowers are going to be present. और this part is very very clear everybody. Yes sir. आगे बढ़ते हैं जिंदगी में. Flowers are colorless, nectarless and odorless. Stigma जो होता है ये इनका long होता है. स्टिग्मा लॉन्ग, स्टिकिंग, बट लॉन्ग होगा, स्टिकी होगा, बट इस पे ये अनवेटेबल रहेगा, मतलब ये गीला हो जाता है, ऐसा कुछ नहीं। जैसे बहुत सारी चीजें पानी में जाती हैं लेकिन वो उनपे ऐसा वैक्सी कोटिंग रहता है कि वो गीला नहीं होगा, अनवेटेबल बोलते हैं इसको। आप पानी की फ्लावर की पंखुड़ियों को पानी में डालोगे तो निकालोगे तो उस पे पानी निकल गया है, वो पानी एब्जॉर्ब करके खराब हो जाएंगे। हाँ, आपने पानी में ही डाल के भूल गए उसको, तो वो बात अलग होती है। सर, सो स्टिग्मा लॉन्ग, स्टिकी एंड अनवेटेबल। सो इट इज ऑलवेज गोइंग टू बी अनवेटेबल, मतलब ये गीला नहीं होता है। अब हम लोग क्या जा रहे हैं बात करने, हम लोग जा रहे हैं बात करने पॉइंट नंबर 6 के बारे में। और ये पॉइंट नंबर 6 में हम लोग बात करेंगे ज़ोस्टेरा के बारे में, मतलब ज़ोस्टेरा में पॉलिनेशन किस हिसाब किताब का होता है उसके बारे में बात करेंगे। बिफोर हम आगे जाए, मैं चाहता हूं कि आप ज़ोस्टेरा प्लांट का फोटो देख लें ताकि आपको इमेजिनेशन रहे। और यस सर, दैट यू। तो आप ज़ोस्टेरा प्लांट देख लीजिए वो कैसा होता है। यस सर, ये ज़ोस्टेरा है ऐसा, और ये ज़ोस्टेरा इस समय एब्सोल्यूट तरीके से ये पानी में है। दिस इज कॉल्ड ज़ोस्टेरा एंड दिस इज गोइंग टू बी एब्सोल्युटली इन वाटर, एब्सोल्यूट तरीके से वाटर में है। और ये एब्सोल्यूट तरीके से सी घास बोलते हैं, समुद्री घास बोलते हैं इसको। ये एब्सोल्यूट तरीके से पानी में पाया जाता है और अंदर ही आएगा, इसका एक भी फ्लावर सरफेस पे बिल्कुल भी नहीं आएगा, और इसलिए ये शो करता है हाइपोहाइड्रोफिली। तो अब हम लोग एक एग्जाम्पल सीखेंगे हाइपोहाइड्रोफिली का और दूसरा एग्जाम्पल सीखेंगे एपीहाइड्रोफिली का। इसमें ये पूरा चैप्टर, ये जो टॉपिक है वो खत्म हो जाएगा। हुर्रे! यस सर, वेरी गुड। हियर वी गो इंडिया, हियर वी गो। यस, हियर वी गो। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब हम ज़ोस्टेरा के बारे में बात करते हैं, ज़ोस्टेरा के बारे में बात करें मतलब हाइपोहाइड्रोफिली, ये बात आप ध्यान में रखें। हाइपोहाइड्रोफिली, और इसमें ज़ोस्टेरा बात कर रहे हैं। ज़ोस्टेरा के बारे में बात करें हम लोग, और ज़ोस्टेरा में टर्म कंडीशन कैसा है इसको समझने की
कोशिश करते हैं। इनका पोलन, इनका स्टिग्मा तो लॉन्ग होगा, लेकिन इनका जो पोलन ग्रेन होता है वो अनवेटेबल रहेगा और म्यूसिलेजिनियस कोटिंग से ये कवर्ड होता है ताकि इसको सेफ्टी और प्रोटेक्शन रहे। सो सबसे पहले पोलन ग्रेन, ये जो पोलन ग्रेन होगा, एब्सोल्युटली आई होप आपको दिखाई दे रहा है, ये जो पोलन ग्रेन है ये कैसा होगा, ये रिबन लाइक होगा। आई होप आप रिबन समझते हो, आपने किसी भी चीज का इनॉग्रेशन देखा होगा तो रिबन कट करते हैं, है ना? वेरी गुड, यस। तो पोलन ग्रेन जो है वो रिबन लाइक होता है, पहली प्रॉपर्टी। इस पे एक्साइन नहीं रहता है, नो एक्साइन। सो इसके ये लॉन्ग रिबन लाइक होता है, इस पे कोई भी एक्साइन नहीं होता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जो होती है इट इज सिमिलर टू दी वाटर। इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर से सिमिलर होती है। अब आपको यहाँ पे सीखना होगा स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, मैं आपको जरूर बताऊंगा, लेकिन फिलहाल मुझे लिखने दीजिए। चलो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, दे हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू वाटर। वाटर के समान इसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी होगी। अब देखिए, अगर ये मार्कर है और ये मार्कर को मैं पानी में, गोदावरी नदी में जाके फेंक देता हूँ, तो ये मार्कर फ्लोट करेगा? ऑब्वियसली नहीं फ्लोट करेगा, आई होप, है ना? फ्लोट नहीं करेगा ना? करेगा? ओके, वेरी गुड। तो मैं कुछ और फेंकता हूँ, ये मेरे काम का नहीं है, आई हैव अनदर फोन ऑल्सो। अगर मैं इसको फेंक देता हूँ पानी में, गोदावरी में, ओके, फेंका जपाक, तो ये गोदावरी में नीचे जाएगा या ऊपर रहेगा? सॉरी, नीचे जाएगा। ओह वेरी गुड, ये नीचे रहेगा। और तुम बॉटल दे रहे थे, दो तुम। अगर मैं ये पानी, ये बॉटल, अगर मैं पानी खाली करने के बाद, पानी है पिए नहीं तुम, जैसे इसको मैं अगर फेंक देता हूँ गोदावरी नदी में, किसी भी नदी में, पानी में, तो ये सरफेस पे रहेगा या नीचे? वेरी गुड। तो नेचर में, मैं प्लास्टिक के बारे में, मोबाइल के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ, नेचर में कोई भी चीज पानी में नीचे जाएगी या पानी में सरफेस पे रहेगी या कहाँ पे रहेगी, बीच में ही तैरेगी, ये डिपेंड करता है वन ऑफ द प्रॉपर्टी कॉल्ड स्पेसिफिक ग्रेविटी। किस पे डिपेंड करता है? स्पेसिफिक ग्रेविटी। अभी स्पेसिफिक ग्रेविटी वाटर की 1 होती है, पानी की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? 1 होती है। वाटर की स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है? 1 होती है। इज दैट क्लियर? जब हमने एक्सक्रीशन चैप्टर सीखा हुआ था तो हमने आपको स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ वाटर बताया था, और ये जो पॉइंट मैं अभी बताया वो उस समय भी बताया हुआ है। यस सर, मैंने आपको बताया था कि यूरिन की जो स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वो 1.0034 कुछ होती है, मतलब 1 से ज्यादा होती है। इसका मतलब इफ समबडी इज गोइंग टू यूरिनेट इन दी वाटर, तो वो जो यूरिन होगा वो फ्लोट नहीं होगा, क्योंकि उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी पानी से ज्यादा है, तो वो पानी के बेस पे चला जाएगा। डू यू अंडरस्टैंड? जस्ट इमेजिन अगर यूरिन की स्पेसिफिक ग्रेविटी 1 होती पानी की इतना, तो वो यूरिन फ्लोट होता। डू यू अंडरस्टैंड? इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? तो अब ये जो हाइपोहाइड्रोफिली है, ये जो पोलन ग्रेन है, इसको पानी के साथ फ्लोट होना होगा, बेस पे नहीं जाना होगा, मतलब नीचे सेटल नहीं होना है, नहीं तो सेडिमेंट में सेटल नहीं होना है, समुद्र के धरातल पे सेटल नहीं होना है, इसको पानी के साथ फ्लोट होना है। सो इट हैज अ स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू वाटर। ऐसा इसलिए है क्योंकि इट कैन फ्लोट विद द वाटर। इट कैन फ्लोट विद द वाटर। यस सर, इज दैट? It can float with the water. So specific gravity equal to water, so that
it can float with वाटर, ये वाटर के साथ फ्लोट होगा। मैं आपको समझाता हूं कि कैसे हाउ दिस पॉलिनेशन विल ऑकर। आप ऐसे समझिए कि दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर इज अ स्टिग्मा, लॉन्ग स्टिग्मा, ये लॉन्ग स्टिग्मा ऐसे, इज दैट इट? सो दिस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट द स्टिग्मा, दिखाई दे रहा है? यस, इट इज ए स्टिग्मा। और इनका जो स्टिग्मा होता है वो लॉन्ग स्टिग्मा होता है ना? अब अभी हमने क्या रिलीज किया? पोलन ग्रेन। ये पोलन ग्रेन लॉन्ग रिबन जैसा है, ये लॉन्ग रिबन जैसा है। कितना लॉन्ग है आपको मैं बता देता हूं। इट इज गोइंग टू बी 2500, पता है तुम लोग को? वेरी गुड, 2500 माइक्रोमीटर, ये इतना लॉन्ग है। ये एनसीईआरटी में तो लिखा हुआ नहीं है, बट कई बार जब आप एलन वगैरह के टेस्ट देते हैं तो उसमें ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है एंड इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच। ये रिबन लाइक है, 2500 माइक्रोमीटर है। हमारे जितने भी टेस्ट होंगे उसमें ये फैक्ट जरूर आएगा, तो ध्यान से फोकस कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा, रिबन लाइक है, लॉन्ग है, तो इससे होता क्या है, जब ये स्टिग्मा के कांटेक्ट में आता है तो इनको क्या कर लेता है, ये रिबन लाइक है ना, तो स्टिग्मा के कांटेक्ट में आते ही इट विल कॉइल्ड अराउंड। एनसीईआरटी में लिखा हुआ है इट इज लॉन्ग बिकॉज इट विल कॉइल अराउंड द स्टिग्मा। व्हाई इट विल कॉइल अराउंड द स्टिग्मा? बिकॉज इट इज अ रिबन लाइक। अगर ये इलोंगेटेड ऐसा मजबूत स्टिक होता तो ये ऐसे कॉइल होता। कॉइल होना बहुत जरूरी है, यस सर। अगर ये कॉइल होगा तो ही तो इसको कवर कर लेगा चारों तरफ से और इसका पॉलिनेशन हो जाएगा, यस सर। सो व्हाट दिस ग्रीन डायग्राम रिप्रेजेंट्स, इट इज अ कॉइल्ड पोलन ग्रेन। ये कॉइल्ड पोलन ग्रेन है। सो इस तरीके से मेरे प्यारे बच्चों ज़ोस्टेरा में होता है। मैंने आपको एक बार रिपीट कर देता हूं, हाइपोहाइड्रोफिली मतलब ज़ोस्टेरा मतलब सी घास, और इनका पॉलिनेशन पानी के सरफेस के नीचे होता है, यस सर। इसलिए हाइपो वर्ड जब भी बायोलॉजी में आएगा इसका मतलब बिलो कहलाएगा, नीचे, यस। रिबन लाइक लॉन्ग रहेगा, नो एक्साइन, हैव स्पेसिफिक ग्रेविटी इक्वल टू दैट ऑफ वाटर। इक्वल टू दैट ऑफ वाटर इसलिए रहेगा सो दैट इट कैन फ्लोट विद द वाटर। ये वाटर की तरह वाटर के साथ फ्लोट कर सकता है, इज दैट क्लियर? पानी के साथ ये फ्लोट कर सकता है और फ्लोट करते करते ये लॉन्ग स्टिग्मा के कांटेक्ट में आएगा। और जैसे ही बाय चांस से स्टिग्मा, कोई भी पॉलिनेशन एक बाय चांस फिनोमिनन होती है, आप ऐसे अच्छे से समझ लीजिए। बहती हुई हवा को, बहते हुए पानी को, उड़ते हुए इंसेक्ट को, उड़ते हुए बर्ड को, बीज को, ये पता नहीं होता है कि वो किसका पोलन ग्रेन किसके तरफ लेके जाते हैं, और उनको पॉलिनेशन करने का जॉब नहीं दिया हुआ है, यस सर। दे डू इट एक्सीडेंटली। इसलिए मैं बोलता हूं पॉलिनेशन एक बाय चांस फिनोमिनन है, इसमें गलतियां ज्यादा होती हैं और करेक्शन कम होता है, इज दैट क्लियर? समझ में आता है? तो इट्स सो सुपर्ब, मतलब ये बाय चांस फिनोमिनन है, बट इस प्रोसेस पे हमारा एग्रीकल्चर, हमारा क्रॉप, हमारा फॉरेस्टेशन, ये सब कुछ इसी प्रोसेस पे डिपेंड रहता है। आप समझ जाइए कि आपको ये फल फ्रूट ये सब बिल्कुल भी नहीं मिलता, सीड बिल्कुल भी नहीं मिलता, अगर ये पॉलिनेशन का जो बाय चांस फिनोमिनन है वो ना हो। अगर कॉर्न में पॉलिनेशन ना हो हवा की वजह से तो उसमें कॉर्न आएंगे नहीं, इसलिए कॉर्न के सीड ही खाते हैं ना, ऐसे येलो कलर के होते हैं। आई एम अ कॉर्न बॉय, यस सर, एग्जैक्टली। समझ में आया आपको? तो ये एक बाय चांस फिनोमिनन है, but it happened, yes sir, is that clear? So this is how the pollination of Zostera occur. अब हमको इस लेक्चर में डिस्कस करना है पॉलिनेशन इन वेलिस्नेरिया। वेलिस्नेरिया में कैसे पॉलिनेशन होता है, तो लेट अस डिस्कस दैट आल्सो।